जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से 30 तक के सम संख्या मतलब सम संख्या का योग पूछेगा, विषम संख्या का योग पूछेगा, प्राकृतिक संख्या का योग पूछेगा। तो आज हम लोग उसको एकदम बिल्कुल ट्रिक से आज बनाएंगे और बिल्कुल आसान से बनाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं कि 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए आपको जो लास्ट में दिया हुआ रहेगा उसको आप n मान लीजिएगा। क्या मानिएगा? n। जैसे 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या, तो n बराबर हमारा क्या हो गया? 20। क्या हो गया? 20 हो गया। मतलब जो लास्ट में आपको रहेगा वो आप n मान लीजिएगा। और यहां पर देखिए इसका फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2 होता है। यही फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्याओं का योग। जैसी प्राकृतिक संख्या पूछेगा n इंटू n प्लस 1/2। इतना आपको याद तो रखना नहीं, करना क्या है देखिए समझिए। आपको करना यही है कि 20 है 20 लिख देंगे, एक बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 21 और 2 से आपको भागा दे देना है। तो 10 दूना 20 और यहाँ गुना कर दीजिएगा तो 200 कितना हो जाएगा? 10। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना हो गया? 210 हो गया। आपको कितना संख्या दे रहे? मान लिया आपसे पूछे कि 1 से 40 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। जैसी देखेंगे लास्ट में 40 लिखेंगे, एक बढ़ा देंगे 41 और यहाँ 2 से भागा, 20 दूना 40 काट दीजिएगा, 4 दूना 8, 820 आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो जैसी प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा, जितना लास्ट में दे रहेगा आप उसको, जैसे मान लीजिए 1 से पूछ दे 60 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग, क्या करिएगा? 60 गुने 61/2 मतलब एक बढ़ा देना है, एक बढ़ा देना। 30 दूना 60 गुना करिए 3 छेतिया 18, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब 18 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं को योग में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कहता 1 से 30 तक के सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए यहां पर भी उसी तरीका से हम लोग बनाएंगे, समझिए। दूसरी नंबर क्वेश्चन 1 से 30 तक के सम संख्या आपको पूछ रहा है। तो देखिए n बराबर आप वही नोट करिए, n बराबर कितना हो गया? 30। n बराबर 30 और सम संख्याओं का योग क्या होता है? n/2 फिर n/2 प्लस 1 होता है। n/2 इंटू n/2 प्लस 1 होता है। तो इतना थोड़ा करना हम लोग को, याद नहीं रखना। समझिए अब क्या करना। ये 30 है ने, तो 30 के आधा कितना होता है? 15। अब 15 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16। 15 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16। अब कहिएगा क्या है? देखिए यहाँ पर अगर 30 रखिएगा, इस टाइप से आप बनाइए, देखिए तो वही आएगा। 30 के आधा 15 और 30 के आधा 15, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16। 15 छक्का 90 के 0 हाथ में बचा 9 और यहां से 15 9 कितना हो जाएगा? 24। मतलब 240 हो जाएगा। 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जैसा ही अगर सम संख्याओं का योग पूछेगा, आप इसको n इंटू n प्लस 1 भी लिख सकते हैं। n इंटू n प्लस 1 मतलब एक बढ़ा देंगे, एक क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। और देखते हैं, देखिए अगर आपको तो 30 बोला, मान लिया पूछते हैं कि 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप 50 लिख देती, 50 तो लिखेंगे। तो 50 के आधा के आधा क्या होगा भाई? 25। 50 के आधा 25। अब 25 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। तब 25 छक्का 150, हाथ में बचा 15। 25 दूना 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा? तब 65 हो जाएगा। मतलब 650 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
तो जैसे आप देखिएगा कि लास्ट वाला हमको पता है और उसको आधा कर दीजिए, आधा और आधा करके एक जोड़ दीजिए, वही तो आपका हो जाएगा आंसर। तो सम संख्याओं का योग भी आप लोग को समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अब एजा पर बात आ गया कि प्रथम, एजा देखो प्रथम लिखल है, ध्यान से समझिएगा कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप लोग समझिए n बराबर 15, n बराबर 15। अब एजा पर पूछो है कि 15 विषम संख्याओं का मतलब, अगर विषम संख्या का योग पूछेगा, विषम संख्या का योग, संख्या का योग अगर पूछेगा तो n स्क्वायर कर दिया, n स्क्वायर। एकरा याद की करना है आपको, जितना प्रथम 15 विषम संख्या का योग पूछा ने उसको 2 बार आप गुना कर दीजिएगा, 15 15 225, 15 15 225, एकदम राइट आंसर। अगला नंबर अगर आपसे पूछ दे कि n बराबर मान लिया जाए कि प्रथम 16 विषम या सॉरी 17 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, की करेंगे 17 मल्टीप्लाई 17 मतलब 289, क्या हो जाएगा आंसर। मतलब कहने का मतलब है कि प्रथम अगर किसी अंक का आपको योग पूछता है, विषम संख्या का योग, तो आप उसको 2 बार अपने में गुना कर दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए 4 नंबर क्या है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा भाई। तो देखिए यहां पर प्रथम आपको बोल दिया है, तो n बराबर आप लिख दीजिए कितना 20 लिख दिए, और यहां पर प्रथम ने बोला कि सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। कहे का मतलब बोले कि 20 लिख दो ने, एक बढ़ा दो, 20 लिखे के बाद एक बढ़ा दो, तब 20 दूना 40 मतलब कि कितना 42, 420 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 420 आंसर। अगर आपको पूछता कि प्रथम 40 सम संख्याओं का योग, 40 लिख देते और एक बढ़ा देते, तो 4 चौक 16 मतलब कि 1640 आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। तो जैसी देखो क्वेश्चन में उसी ध्यान में मतलब दिमाग में घूरना चाहिए कि प्रथम सम संख्या, तो मतलब कि वही लिख के एक बढ़ा देंगे। बोलेगा 1 से 30 तक के सम संख्या, तो एक आधा मतलब 30 के आधा 15, एक बढ़ा देंगे 16। तो दिमाग में ये चीज आपको घूरना चाहिए कि 1 से 30 तक अगर पूछ तो जितना लिखल ओकरा आधा एक जोड़ के गुना कर देंगे। प्रथम 15 विषम संख्या को ओकरा 2 बार गुना कर देंगे। प्रथम अगर आपसे 20 सम संख्या तो 20 लिखवा एक बढ़ा के गुना कर देवे। तो ये तो था आपको प्राकृतिक संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन, प्राकृतिक सम संख्या से। एक क्वेश्चन आपको देखिए इस टाइप से आपको दिया गया है कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, लिखवे 4 अंकों की कुल संख्या। देखिए ध्यान से समझिए, जितना अंक के पूछते उतना अंक के बाकी संख्या लगे, लिखवे 4 अंकों की बड़ी संख्या और माइनस 3 अंकों की छोटी संख्या। इसका मतलब है कि आप देखिए 4 अंक के पुष्टों ने कि कुल अंकों की कितनी संख्या है, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या ले लेंगे। देखिए 4 अंकों बड़ी संख्या और एक घटा देंगे, मतलब 4 तो 3 अंकों के छोटी संख्या ले लीजिएगा और घटा दीजिएगा। घटाइए 0 0 0 और यहाँ पर कितना है तो 9। मतलब इस टाइप से आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसा आप लोग को क्या करना है, बनाना। अगर आपसे पूछता कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगा संख्या पद्धति में, तो 5 गुण 9 लेती है, 5 गुण 9 देखिए 2 4 5 गो और फिर 4 गुण 9 लेके घटा देती है। कहे का मतलब हुआ
कि 5 अंकों की बड़ी संख्या में 4 अंकों की छोटी संख्या क्या करेंगे, घटा देंगे, वही हो जाएगा संख्या पद्धति में कुल अंक की संख्या। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग को और कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें।